नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आज एक व्यक्ति के राजनीतिक तकदीर पर ताला लगा दिया है। अशोक चौधरी का राजनीतिक जीवन पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। विगत 15-20 वर्षों में अशोक चौधरी ने जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी चूलें प्रशांत किशोर ने महज चंद सप्ताह में हिलाकर रख दी। खुलासे पर खुलासे, परत पर परत, परत दर परत, लगातार इनके रहस्यमयी राजनीतिक और आर्थिक, व्यावसायिक और भ्रष्टाचार के जीवन का कलई खुल रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति जिस तरीके से इन्होंने खड़ा की विगत 1.5 से 2 दशकों में, वो अपने साथ न सिर्फ अपने परिवार को ले डूबेगा बल्कि किशोर कुणाल की विरासत पर ही इन्होंने ग्रहण लगा दिया है। आपको स्मरण होगा कि मैंने एक वीडियो में जब इस पर चर्चा की थी तो हमारे एक दर्शक ने उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी, यद्यपि उसने कुछ जातिवादी शब्द भी मेरे खिलाफ कहे थे। बहरहाल सबका स्वागत है, लेकिन मैंने कहा था कि संगत से गुण होत हैं, कुसंगत से गुण जात। जिस दिन से अशोक चौधरी का संबंध कुणाल साहब के परिवार से जुटा, लगता है कि यह ग्रहण उनके परिवार में भी लगा। अब ये तो जांच का विषय है या फिर जो MVV न्यास जिसकी चर्चा हो रही है, यह एक NGO है और इसका स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। इसके प्रेसिडेंट जियालाल आर्य, पूर्व IAS गृह सचिव भी रहे बिहार सरकार के, ये हैं। प्रोफेसर मिसेस कविता श्रीवास्तव, ये सचिव हैं, जो प्रशांत किशोर के शब्दों में अभी के मुख्य सचिव की सासू माँ हैं, मदर इन लॉ। और ट्रेजरर मिसेस अनीता कुणाल, जो स्वर्गीय कुणाल साहब की पत्नी। इस न्यास में कुछ और सम्मानित सदस्य हैं, कुछ के बारे में मैं गेस कर सकता हूं, जैसे डॉक्टर SNP सिन्हा, शिक्षाविद और मुझको लगता है पटना यूनिवर्सिटी और PMCH वगैरह में भी प्रिंसिपल रहे, अगर मेरी जानकारी ठीक से हो, मैं इस राइडर के साथ बता रहा हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, ये इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, यदि वही व्यक्ति हैं तो। इसके अलावा मिथिलेश कुमार वगैरह लगता है रिटायर्ड IAS हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी वगैरह हैं। तो मैं आपको अभी यही बता सकता हूँ कि आप देख लीजिएगा अगले 2 से 3 दिन में इस MVV न्यास से कुछ लोग रिज़ाइन करेंगे। चूँकि NGO की कार्यशैली कुछ ऐसी होती है कि इसमें मुख्य रूप से जो सचिव होता है और कोषाध्यक्ष या टू सम एक्सटेंट प्रेसिडेंट, इसी को पूरी मालूमात होती है। और फिर जब बैठक होती है तो उसमें एक स्टीरियोटाइप का प्रोसीडिंग्स लिखा जाता है जिस पर सब लोग दस्तखत करते हैं। तो स्वर्गीय किशोर कुणाल ने जो भी विरासत बनाई, विरासत छोड़ा है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अशोक चौधरी के कारण लगा है। प्रशांत किशोर ने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी भी चर्चा की थी कि अशोक चौधरी की पुत्री के विवाह संबंध होने के समय से अभी तक कई एक करोड़ के ट्रांजैक्शंस अनीता कुणाल और अशोक चौधरी जी की पत्नी के बीच में हुआ है। बहरहाल वो उन्हीं के शब्दों में वो सारा कागजात उन्होंने पब्लिक डॉक्यूमेंट में दे दिया है। अब वो स्क्रूटनी और ये जुडिशियल परव्यू की बात है, उस पर क्या होता है नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इसने अशोक चौधरी के राजनीतिक जीवन को अब समाप्त कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर नस अशोक चौधरी के पास है, जो नीतीश कुमार को रोकता है अशोक चौधरी को कैबिनेट से बर्खास्त करने के लिए। उसकी भी परत खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वेटर जो होता है उसका एक धागा अगर आप पकड़ के खींचिएगा
तो सारा स्वेटर खुल जाता है, उसके सारे धागे खुलते चले जाते हैं। तो प्रशांत किशोर ने उस धागे को ही खींचना शुरू कर दिया है, जिससे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो इन्होंने खड़ी की है साम्राज्य, उस पूरे साम्राज्य की नींव के नीचे से जब रस्सी और ईंट खिसकना शुरू हो जाएगा तो वो इमारत अपने भरभरा कर गिर जाएगा। दूसरा, अब सम्राट चौधरी का भाजपा में जो कद है वह बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कि इनके पर को कतर दिया जाएगा। जिस तरह का आरोप सबूतों के साथ, जो उन्हीं के शब्दों में उन्होंने लगाया है, और हम लोग हैरान हैं। मतलब पटना में मैं लगभग 85-86 से रह रहा हूं, और जब शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था तो उसमें, यद्यपि उस वक़्त सोशल मीडिया वगैरह बहुत एक्टिव तो था नहीं, लेकिन हाँ, साधु यादव का नाम उसमें इन्वॉल्व हुआ था और बहुत सारे लोगों का नाम इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन सही पूछे तो हम लोगों को भी या उस वक़्त के लोगों को भी इसकी भनक नहीं थी कि इसमें सम्राट चौधरी एक संदिग्ध आरोपी के रूप में हुए थे, और कोई तथ्यों के आधार पर उनको बरी नहीं किया गया, जैसा प्रशांत किशोर ने बताया है। एडल्ट नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, एडल्ट नहीं हो पाए थे, तो कम उम्र होने की वजह से उनको ये बरी मिली थी। तो डिग्री का, फर्जी डिग्री का आरोप जिसका कोई जवाब नहीं दे पाए सम्राट चौधरी, ये गौतम शिल्पी हत्याकांड में उनका नाम, अब उसका वो क्या जवाब देते हैं। और सिर्फ रेट्रिक से नहीं होगा, अब तो कागज से बात हो रही है, तो उसका वो क्या, चूँकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो जवाब नहीं देंगे या फिर देंगे भी तो हम इसका कागज जारी कर देंगे। और प्रशांत किशोर की टीम के पास कितने कागजात हैं ये अभी किसी को नहीं पता है। कोई भी आदमी अटकल ही लगा सकता है, क्योंकि विगत 2-3 वर्षों में जो इन्होंने पदयात्राएं की हैं और अपनी छवि को लोगों के सामने जो रखा है, और इतना स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ कनेक्ट इनका हो गया है कि विभिन्न स्रोत से इनको सूचनाएं मिले। और आप एक चीज़ याद रखिए, एडमंड लकार्ड एक बहुत बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उनकी एक थ्योरी है क्रिमिनोलॉजी में, वो कहते हैं कि अगर कोई अपराध हुआ है, अपराध से मेरा मतलब सिर्फ भौतिक अपराध ये नहीं है, आर्थिक अपराध भी उसमें है, तो अगर कहीं अपराध होता है तो वो अपराध अपने निशान छोड़ देता है। ये एडमंड लकार्ड की थ्योरी है। तो इसका मतलब ये जो इतने अपराध हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो निशान छोड़ते ही हैं, और वो सारे जो निशान हैं वो किसी न किसी के पास तो रहते ही हैं। प्रश्न ये उठता है, या प्रश्न यह होता है रेदर, कि ये जो सबूत हैं लोगों के पास वो किसको दे। प्रशांत किशोर ने स्वयं कहा है कि ये सारे सबूत जनता से ही आ रहे हैं, तो जनता दूसरे को इसलिए नहीं देती थी कि जिसको सबूत मिलता था वो या तो दबा लेता था या फिर उसका सौदा कर लेता था। तब चूंकि जनता को ये भरोसा होने लगा है, लोगों को ये भरोसा होने लगा कि प्रशांत किशोर को देंगे तो सही जगह पर इसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो लोग दे रहे हैं। तीसरा, प्रशासनिक करियर पर विराम लग जाएगा प्रत्यय अमृत पर। ठीक है, सीधा उन पर अभी आरोप नहीं लगा है, हालांकि उनके बारे में भी कई बार प्रशांत किशोर ने इशारों में कहा है कि उनके पास ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी सूची है कि जिन लोगों ने इतने लूटे हैं कि अब वो पैसा से पटना दिल्ली में ज़मीन खरीदने से मन नहीं भर रहा है, या इतना पैसा है कि वो पैसा को पटना दिल्ली और बेंगलोर वगैरह में खपाया जाना संभव नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया सहित, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित कई मुल्कों में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। तो आपको बताते चलें कि जनसुराज का जो विंग है विदेश का, एब्रॉड का जो विंग है, उससे डिजिटल मोड पर कई बार वो बात भी करते हैं, यूट्यूब में भी वो आता है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर विदेशों में कोई संपत्ति खरीदी गई है और जनसुराज का जो विदेशी विंग या विदेश से जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनके पास तमाम सबूत होंगे ही, तो वो सारे सबूत मिल भी गए। क्योंकि विदेशों में अगर आप ज़मीन खरीद तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, प्रॉपर्टी लेते हैं ट्रांसपेरेंट रहता है, तो वहाँ से तो और आसानी से मिल जाता है, वहाँ बेनामी खरीदने में भी बहुत मुश्किल। तो आप ये समझिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक का राजनीतिक जीवन तो खत्म कर दिया, दूसरे के राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगा दिया है। अब वो ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर भाजपा की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी, तो ये भी
उनकी इस उम्मीद पर वो पानी फिर गया है। और तीसरा, प्रत्यय अमृत के प्रशासनिक करियर पर भी एक बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यद्यपि सास का अपने दामाद से थोड़ा दूर का ही संबंध रहता है, लेकिन ये नाम आया है तो इसके छींटा तो जरूर पड़ेगा। और चौथा कि किशोर कुणाल साहब का पूरा विरासत अशोक चौधरी के साथ, इस परिवार के साथ मिलने के बाद सवालों के घेरे में आ गया। और यह जो दाग लगा है इस एमबीवी न्यास पर, तो मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसके जो बहुत सारे सदस्य, जो बहुत रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें लोग आकर इससे इस्तीफ़ा भी दे देंगे। और जिस दिन इस्तीफ़ा देंगे उस दिन इस न्यास पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा। मैं आपको बताते चलूँ कि इस न्यास के जरिए ज्ञान निकेतन बॉयज स्कूल, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल, विट्ठल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड वाला और ज्ञान निकेतन इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा, इतना चल रहा है। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आज की तारीख में स्कूल सबसे बड़ा धंधा है। स्कूल की कमाई वो करोड़ों में नहीं, सैकड़ों अरबों में होती है। तो ये सारी चीज़ें अब खुलनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये सभी तो आने वाले समय में इसकी परतें एक एक करके खुलेगी। लेकिन प्रशांत किशोर के पोल खोलो अभियान के चलते राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में लोगों की नींद उड़ गई है। हर कोई सहमा हुआ है कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए। अब दशहरे के बाद जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अशोक चौधरी ने 7 दिन के अंदर अपने कानूनी नोटिस को कानूनी तौर पर वापस नहीं लेंगे तो फिर 500,000 करोड़ का जो संपत्ति इन्होंने बनाया है उसका वो कागज रखेंगे। तो कागज तो सब इनके पास आ चुका है। प्रशांत किशोर के इस स्टाइल ने नीतीश कुमार को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बेशक 2005 से अपने मुख्यमंत्री के सफ़र शुरू करने वाले इस व्यक्ति ने जो सुशासन का तमगा कमाया, देश और दुनिया में नाम कमाया, स्वच्छ छवि का शानदार व्यक्तित्व, उस नीतीश कुमार का अंत बड़ा दर्दनाक, बहुत ही बदनामी से और बहुत ही अंत गुमनामी से होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अंततोगत्वा नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप इस ट्रेजिक तरीके से करेंगे, आज से 5 साल 6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आपका एसोसिएशन रहता है, कहते हैं काजल की कोठरी में कितना जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। तो ये काजल की कोठरी में अब नीतीश जी की को सिर्फ दाग नहीं लगेगा, उनका पूरा शरीर काला होकर नवंबर 2025 के बाद सबके सामने आएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम एक कमज़ोर, एक समझौता करने वाला, एक अवसरवादी, एक स्वार्थी और डपोर संखी दोहरा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के रूप में फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।